अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। आज से ठीक 7 माह पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से सामने आने वाला ऑपोजिशन इत्तेहाद आज बाकायदा तौर पर अपनी आखिरी सांसें लेता नजर आ रहा है। जो थोड़ा बहुत रख रखाव और इज्जत पहले कहीं नजर आ रही थी, वो आज एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात में तब्दील हो चुकी है। एक ही स्टेज पर हाथों में हाथ डाले हुकूमत को एक दिन भी ना चलने देने के अज़्म से लेकर एक दूसरे को सियासी टारगेट किलर कहने के बयानात ने अब पीडीएम को किस्सा पारीना बना दिया है। इस सारी सियासी कशमकश के दरमियान एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को जेल से रिहाई का परवाना मिल गया। इस पर भी पीपल्स पार्टी ने यह बयान दाग दिया है कि रिहाई भी किसी डील का नतीजा है। गोया मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि एक दूसरे को अगर अदालतों से रिलीफ भी मिलता है तो उस पर किसी किस्म की कोई रवादारी, कोई मुस्बत बयान की तवक्को नहीं। ये तो है पीडीएम की कहानी। शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद जिस दूसरी कहानी ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है, वो है मुस्लिम लीग नून के बयानिए की कहानी। सियासी हलकों में ये बातें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि पिछले 7 महीने मियां नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलने वाली जमात क्या अब शहबाज शरीफ का बयानिया लेकर आगे बढ़ेगी। इन्हीं सारे मामलात पर बात करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग के हवाले से इल्जामात लगाए जा रहे हैं ट्विटर पैगामात के जरिए, उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रोग्राम में दावत दी है पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा को, जिनकी तरफ से ये उन रहनुमाओं में शामिल हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने ट्विटर पर पैगामात जारी किए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमने दावत दी है जावेद अब्बासी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आगाज हम नून लीग से ही करेंगे। जावेद अब्बासी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी अब वाज़े तौर पर आप लोगों पर इल्जाम लगा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई हुई है वो किसी डील का नतीजा है। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अफसोसकुन बात हुई है अगर कोई दोस्त इस तरह सोच रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी आज भी ख्वाहिश है, और मैंने अब जितने भी इस वक्त तक प्रोग्राम में रोज तैयार किए, मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे चले और एक बड़े मकसद के लिए चले थे। और वो मकासद जो हमने हासिल करने थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, वो मकासद अभी तक वहाँ ही थे कि हम एक ऐसी जगह पर अपने आप को सारे ले आए कि एक दूसरे के आमने सामने होकर अब तानाबाजी शुरू हो गई है। मेरी तो आदत भी नहीं है, सच्ची बात है, कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ या ताने दूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की बड़ी जमात थी, पीडीएम का हिस्सा रही है। एक इख्तलाफात आ गए, वो एक असूली इख्तिलाफ की बुनियाद पर हमारा और उनके दरमियान एक ओपिनियन का पहले डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था, उसके बाद मिसट्रस्ट भी बड़ा पैदा हो गया। ये बातें किसी जमात के लिए जेब नहीं देती कि कौन डील किया गया है। अगर मैं कहूँ कि जरदारी साहब की बेल हुई थी तो कोई डील का नतीजा था। मैं कहूँगा कि इनकी सारी लीडरशिप बाहर है आज, उनकी कोई डील का नतीजा है। मैं कहूँगा इनके केसेस ट्रांसफर हो रहे हैं और नैब इनके केसेस नहीं कर रही थी, डील है। ये बातें मुझे जेब नहीं देती, ना मुझे करनी चाहिए, ना मेरे पास कोई एविडेंस है। हाँ, सियासी बात अगर कोई एक दूसरे के दरमियान है तो वो हम जरूर करते हैं। सबसे ज्यादा पिछले 3 साल आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जिस जमात को टारगेट बनाया गया वो मुस्लिम लीग नून है। सबके ज्यादा उनकी लीडरशिप को टारगेट किया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हमजा शहबाज को देख लें, अभी ख्वाजा आसिफ साहब है वो अभी अंदर हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब देख लें। जावेद साहब, वो मवाजना इस बात का करते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, जरदारी साहब हो गए, फरियाल तालपुर साहब हो गई, गिलानी साहब, इनके नाम अभी भी ईसीएल के ऊपर हैं। इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल के अंदर है। सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, उनको रिलीफ नहीं मिला, आप लोगों को मिल गया, इसलिए सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए, सवाल उठाना बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये अदालतों पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो मैं नहीं कहना चाह रहा था। ये हमें बेल नैब से हमने इजाजत नहीं ली, हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से हमने कोई भीख नहीं मांगी। इस मुल्क के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी अदालत में जाए, अदालत का दरवाजा खटकाए और अदालत में साबित करे कि जो मुझे बेल चाहिए, मेरा केस गलत है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आज हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी अदालतों को शक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ ठीक नहीं दे रही हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी अदालतें शर्मिला साहिबा की तरफ जाते हैं, नून को तो इंसाफ दे रही है लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं दे रही। ये अदालतों को इल्जाम देना ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं। अगर कोई जमात कर रही है, अगर किसी ने किया है और करना चाह रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती होगी कि हम इस मुल्क की अदालती निजाम का खिलवाड़ शुरू कर दें। शर्मिला साहिबा, क्या पीपल्स पार्टी संजीदा तौर पे ये इल्जाम लगा रही है, जिनमें आप भी शामिल हैं ट्विटर पैगामात में, या कलेक्टिवली आप सब मिलकर एक जवाबी तंज कर रहे हैं नून लीग पर, बदला ले रहे हैं जो उन्होंने आप पे इससे पहले बातें की बाप पार्टी से वोट लेने पर? क्योंकि अगर डील हुई है नून लीग की तो एक बहुत संजीदा मामला है।
जी शुक्रिया अफसा। देखिए मामला पता है क्या है कि PMLN माजरत के साथ कोई मेच्योर पॉलिटिक्स नहीं कर रही। जिस तरीके से उन्होंने एक बयानबाजी का सिलसिला शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया कि वो हुकूमत के साथ मुफाहमत के अंदर है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। PDM बनाना ये पीपल्स पार्टी का काम था। PDM को आगे लेके चलना ये हमारी बड़ी काविश थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, फिर एक जॉइंट कॉज को आगे लेके चलना, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के हवाले से जो अपोजिशन की जमातें थी उनको एक पेज पे इकट्ठा करना, ये पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि एक ओहदे के लिए जो अपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा है, उस ओहदे के लिए PML ने जो तमाम जो मुफाहमत का एक सिलसिला था और एक जो जॉइंट कॉज हमारा PDM के प्लेटफॉर्म से आगे चल रहा था, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें कहा गया कि जी हम हुकूमत के साथ मुफाहमत के अंदर हैं, लेकिन आप देखिए रिलीफ किसको मिल रहा है। पहले रिलीफ मिला मरियम साहिबा को। आपने कभी ऐसा सुना है अदालत से कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो आप उन्हें 10 रोज़ पहले इतला कर दें कि हम आपको 11वें दिन गिरफ्तार करने आ रहे हैं? यहाँ क्या होता है, यहाँ तो गिरफ्तार पहले होते हैं, मुकदमे बाद में दायर होते हैं और चलते तो पता नहीं 10-10 साल बाद हैं। यहाँ पर ये होता है। किसी और को ऐसा रिलीफ आज तक नहीं मिला। फिर शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई। मैं हरगिज़ अदालतों के ऊपर किसी किस्म का कोई उंगली नहीं उठा रही या उनकी उस पर नहीं बात करी, लेकिन अगर आप ये बैठें और सोचें कि किसको रिलीफ मिल रहा है, तो रिलीफ तो पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिल रहा। खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो तो पिछले 2 साल से जेल के अंदर हैं और उनको तो किसी किस्म की कोई जमानत नहीं मिल रही। तो अगर एक जो तासुर सामने आ रहा है वो तो यही है ना कि डील किसकी हुई है। पहले भी हमें एक किस्म की एक डील ही नजर आई जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए और वो लंदन के अंदर हैं और हुकूमत ने खुद भेजा उनको। और उसके बाद आप ये देखिए काफी अरसे तक मरियम साहिबा खामोश रही। क्यों खामोश रही, उसके पीछे क्या वजूहात थी, वो आज तक हमें नहीं मालूम पड़ी। बहरहाल ये तमाम बातें हैं और ये सियासत है, ये चलती रहेंगी। लेकिन जो अहम चीज़ है जो PML को समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आप PDM की आपस में ही जमातें एक दूसरे से लड़ती रहेंगी तो ये जो नाअहल हुकूमत है इमरान खान की, इसको फरोग मिलेगा, इसको तकवीत मिलेगी और आवाम जो आज हमारी तरफ देख रही है कि हमने मिलकर इनको रिलीफ देना है, वो मायूस हो जाएगी। लेकिन शर्मिला साहिबा, हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कटने की, आवाम को रिलीफ की जो आप लोग बात करते हैं उसमें गुंजाइश, आप लोगों के बयानात ही कुछ नहीं छोड़े। जो आप कह रही हैं कि नून लीग बहुत सख्त बयानात दे रही है, आप लोगों की तरफ से क्या बयानात दिए जा रहे हैं, इसकी तफसील में हम जाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के नून लीग पर डील के इल्जामात और मुमकिना तौर पे शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अब बयानिया क्या होगा नून लीग का, इस पर। और हमारे साथ जावेद अब्बासी साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं। जावेद साहब, आपकी तरफ आएंगे। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अब एक PML लंदन है और एक है PML पाकिस्तान, और वो ये इशारे दे रहे हैं कि PML लंदन जो है वो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हम ना चलें। साथ ही आपको सियासी टारगेट किलर भी कहा है पीपल्स पार्टी ने। तो क्या ऐसा है कि PMLN का एक धड़ा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहता? मैं आपके सवाल से पहले शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक क्वेश्चन उठाया जो मैं बहुत ही मुख्तसर उस पर रिस्पॉन्ड कर दूं। उन्होंने कहा जी कि मिच्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए और हमारी जमात नहीं कर रही। मिच्योर पॉलिटिक्स उस वक्त तो थी जब गिलानी साहब को आपने कहा है कि सेनेट का वोट दें। हम सब ने उनको सेनेट का वोट दिया है, उनको सेनेटर बनाया, वो कभी सेनेटर ना बन सकते। आपने कहा है कि जी हमें वोट दें, उन्हें हम चेयरमैन सेनेट बनाए। तमाम PDM की जमातों ने आपको उनको वोट दिया है और आपने ये तय किया हुआ था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां इफ्तिखार साहब जो जिनका तल्लक ANP से था, उन्होंने आके बाहर कहा कि हमने तय किया हुआ था कि हम लीडर अपोजिशन का ओहदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को देंगे। आप लोग अपना एक ये ओहदा, इसकी कोई बड़ी हैसियत ना होती शायद, लेकिन अगर आप अपने वादे पे खड़े रहते। जब आपको गिलानी साहब की वोट चाहिए थी तो उस वक्त तो हमारी जमात ठीक थी। जब आपको चाहिए था उनके चेयरमैन के लिए, उस वक्त तो आप हमें ठीक लग रहे थे, उस वक्त तो हम मिच्योर थे। और लेकिन लीडर अपोजिशन का जो वादा आपने किया है वो 8 जमातें सारी मिलकर, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा है कल, उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है। आपने मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो PDM के सरबराह थे,
उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो अपना वादा करके मुनारिफ हो गई, हट गई है एक छोटे ओहदे के लिए, और उन्होंने एक बड़ी सख्त बात की है। मैं शायद आपके सामने वो ना कर सकूं, लेकिन बाप जमात बहरहाल इस वक्त हुकूमत में शामिल है, उसे आपने साथ में लाकर लीडर अपोजिशन का ओहदा ले लिया है, और ताने अगर दूसरों को दें तो ये किसी तौर पर भी जायज नहीं है। अभी ये जो बहस दूसरी चलती बात रहेगी आपने जावेद सवाल साहब, पूछा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक ओहदे की वजह से ये किया, आप लोग उन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, इसके अलावा काउंटर आर्गुमेंट सामने आ रहे हैं, आप सवाल पे भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहस हम देख रहे हैं चलती जा रही है। जी सवाल पे मैं आ गया हूं जी। ये एक ही जमात है जिसके कायद अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब हैं। चूंकि अदालत ने उनको वो सदारत रख नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ साहब सदर हमारी जमात के, जो फैसला होता है जमात करती है। जमात में के अंदर लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं, ओपिनियन भी अपने अपने देते हैं। बाज़ दफ़ा ओपिनियन एक तरह के नहीं होते। ये जमहूरी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और जमहूरी जमात है, इसमें हम जरूर अपने अपने ओपिनियन देते हैं, लेकिन जो फैसला हो जाता है सारी जमात उसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन ना कोई जावेद साहब, ये सवाल सिर्फ हम नहीं ये- कर रहे, सभी कर रहे हैं, तो ये आप इस पे प्लीज हमें कोई क्लैरिटी अगर दे दें। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद बयानिया किसका चलेगा नून लीग में? जो मरियम नवाज लेके चल रही हैं पीडीएम के साथ, या फिर शहबाज शरीफ जिस तरह मुफाहमत की सियासत करते हैं? शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से पीडीएम बनी थी। शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम बनाने में साथ दिया था, उनकी ख्वाहिश और मर्जी शामिल थी, और वो इस पार्टी के सदर थे। अगर शहबाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल ना होती तो पीडीएम में मुस्लिम लीग नून ना होती। और इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी उनको मिलने के लिए जेल में गए थे, और उन्होंने उनको यही कहा था कि हम सारे मिलकर जदोजहद करें। और जदोजहद क्या थी? जो इस मुल्क में महंगाई है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी है, जो इस वक्त इस मुल्क में सीरियस क्राइसिस है गवर्नेंस के, जो आटा चीनी और दवाइयों पे जो अरबों रुपए के लूट किया गया, हुकूमत ने लूटा है, उनका हिसाब लेने के लिए हम सारे इकट्ठे होकर गए थे। वो इशू आज भी मौजूद है। ठीक है। कोई जमाजी हमारे मुतल्लिक बड़े अरसे से ये बातें फैलाई जा रही थी। लोग कह रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा ये जमात टूट जाएगी। शर्मिला साहबा मौजूदा आपके इसी पॉइंट पे शर्मिला साहबा से सवाल करना चाह रही हूँ जावेद साहब। शर्मिला साहबा, ये जो मौजूदा तनाजुर है इसमें पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ कबूल होंगे अगर उनका बयानिया मुख्तलिफ होता भी है जो इससे पहले उनका रहा है? हालांकि जावेद साहब तो यही कह रहे हैं कि वही तरीकाकार रहेगा, और बेशक पीडीएम के साथ या फिर सेपरेटली शहबाज साहब के साथ कोई वर्किंग रिलेशन कायम हो सकता है पीपल्स पार्टी का। देखिए, बात यह है कि एक तो मैं थोड़ा सा जावेद अब्बासी साहब की बात का जवाब दूं। हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने हुकूमत के वोट लिए, हमने इंडिपेंडेंट सेनेटर्स के वोट लिए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब इन्होंने एक कैंडिडेट को लीडर अपोजिशन के लिए नामजद करने की कोशिश की तो इनको मालूम था कि इसके ऊपर झगड़ा होगा, क्योंकि ये वो कैंडिडेट था जो शहीद मोहतरमा के कातलों की वकालत करते रहे, उनकी पैरवी करते रहे। क्या इनके पास अपने सेनेटर्स में कोई और शख्स नहीं था जिसको ये नॉमिनेट कर सकते? मतलब आप देखें ना, आप पीपल्स पार्टी के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब पंजाब के अंदर इन्होंने अपने तमाम सेनेटर्स जो हैं वो अनअपोज इलेक्ट करवा लिए, तो क्या इन्होंने हुकूमत से मफाहमत नहीं की ना? हुकूमत से मफाहमत, हम भी ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा सकते थे कि आपने हुकूमत के साथ मिलके डील कर ली है, वो अपने अनअपोज। लेकिन अब लगा रहे हैं आप लोग ये इल्ज़ाम, अब लगा रहे हैं आप लोग ये इल्ज़ाम। हम इस पेटी पॉलिटिक्स में नहीं पड़े। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, हम उस वक्त इस पेटी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़े, बिकॉज इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स हमारा एक जॉइंट कॉज है और वो इस हुकूमत के खिलाफ है। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ और ये पीपल्स पार्टी के ऊपर बयानबाजी इल्जाम तराशी करते रहेंगे तो ये इस हुकूमत को, जो नाअहल हुकूमत है, उसको तक़वियत दे रहे हैं। तो डील किसकी हुई है मुझे आप ये बताइए कि पीडीएम के अंदर दरार पैदा करना, पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस देना, फिर शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा को रिलीफ मिलना, किसकी डील हुई है? ये तो साफ जाहिर है, ये सिर्फ हम बात नहीं कह रहे, ये बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। आप लोग इस बात पर, ये महज तंज नहीं था, हमें ये क्लियर हो गई। अब शहबाज शरीफ साहब वाली बात पे भी जवाब दे दीजिएगा प्लीज। के बारे में आपने पूछा तो देखिए, शहबाज शरीफ साहब को हमने कभी भी पीएमएलएन से अलग नहीं समझा। वो जेल में भी थे, वहां भी बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मिल के और तमाम जो पीडीएम के फैसले थे उनसे आगाह करते रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक समझदार सियासतदान है और वो भी शायद कोशिश यही करेंगे कि इन तमाम मामलात को मफाहमत के ज़रिए हल किया जाए, क्योंकि पीडीएम का टूटना या उसका कमज़ोर होना इस नाअहल हुकूमत को मजबूत बनाएगा और ये कोई भी नहीं चाहता। आज जो अवाम हमारी तरफ देख रही है
जो हमसे तवक्कुआत उनकी हैं कि इस हुकूमत से, महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली चीनी चोरों से, माफिया से जो छुटकारा पहुंचाएंगे तो पीडीएम में बैठी जमातें पहुंचाएंगी। और अगर ये इसी तरीके से लड़ते रहे एक ओहदे के ऊपर तो ये फिर हुकूमत को और मजबूत कर देंगे। देखिए, पहले भी ये इशू आया था इस्तीफों का कि इस्तीफे देने चाहिए। ये पीपल्स पार्टी ने ही इनको कायल किया कि नहीं, आप ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ें, आप सेनेट के इंतखाबात भी लड़ें। और आज ये वक्त ने साबित किया कि ये फैसला दुरुस्त था। अगर आज ये बाइकआउट कर चुके होते तो पीटीआई जो है वो कराची से लेकर पेशावर तक तमाम सीटें जीत जाती। आज वो तमाम 7 की 7 सीटें बाई इलेक्शंस में हारे हैं। आज जो ये डस्का के ऊपर जो ये इतना ये बगल बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो ये फिर पीटीआई बांट रही होती, ये तो घर बैठे होते। तो ये हमने इनको कायल किया कि आप मैदान खाली ना छोड़ें, आप मैदान में उतरें और मुकाबला करें। और इसी तरीके से मुकाबला करने से सिस्टम में रह के सिस्टम की इस्लाह होती है। सिस्टम को छोड़ के भाग जाने से और जो नाअहल लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको अगर आप खुली छूट दे देंगे तो फिर इस तरह इस्लाह नहीं होती, इस तरह कौमें नहीं सुधरती हैं। अवाम की आप लोग बात कर रहे हैं, आप खास तौर पे, लेकिन आप दोनों जमातें ऑपोजिशन की, मुल्क की बड़ी सियासी जमातें अवाम को पैगाम क्या दे रहे हैं अपने आजकल के बयानात से? इस पे हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे पहले। वेलकम बैक। हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर रिहाई के बाद जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर इल्जामात लगाए गए और आगे क्या सूरत हाल बन सकती है, इसी पर हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा और जावेद अब्बासी साहब मौजूद है। जावेद साहब, आप हमें एक बात बताइए, पीडीएम जब बन रही थी तो उस वक्त ये सवाल बार बार जहन में आता है कि क्या उस वक्त कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों जमातों के दरमियान नहीं हुई थी, किसी नतीजे पर पहुंच के हाथ नहीं मिलाया गया था कि इससे पहले की जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, जो तलखियां, उसके ताने नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अब जो बातें और बयानात आप लोगों के आ रहे हैं दोनों जमातों के, उसमें 90 की दिहाई के शिकवे भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत बनने पर बाप की तब उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं, और इसके अलावा बेतहाशा और मामलात हैं जो पीडीएम बनने से पहले के हैं, उस पर शिकवे हो रहे हैं। तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी आप लोगों के दरमियान? देखिए, हम सियासी जमातें जो होती हैं वो जब इत्तेहाद करती हैं तो ऐसा इत्तेहाद नहीं था कि हम एक जमात में शामिल हो रहे थे और हमने कहा था कि आइंदा हम एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे और ना ही हम एक ही जगह हमेशा इकट्ठे रहेंगे। हम सियासी जमातें एक इस इत्तेहाद पर तो जरूर आई थी कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं, ये जो लोगों को मुश्किलात हैं उनको हल के लिए हम इकट्ठे हुए थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम एक जमात, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं लेना चाहिए कि हम एक दूसरे को ताने देने शुरू कर दें। अगर आज हम अच्छे नहीं हैं तो पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए था ना पीडीएम में हमारे साथ शामिल होने से पहले कि वो कहती थी कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल नहीं होते, उनके साथ नहीं बैठते, क्योंकि इनका माजी हमें पसंद नहीं था। ये तो हमारे साथ बैठे रहे, हमारे साथ सारी मामलात करते रहे, सेनेट में हमारी वोटें भी ले लिए। जब लीडर ऑफ अपोजिशन का एक मामला आया जो इन्होंने वादा किया था, मुझे तो अब भी कोई बड़ी बात ना नजर आती, ये अपने वादे पर जब पूरे ना उतर सके तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इनको नोटिस मिला है। ये मुस्लिम लीग नून ने नोटिस नहीं दिया। 8 जमातें जो आज भी इकट्ठी हैं, आपने मौलाना फजल रहमान साहब की 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना, उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि इनको नोटिस दें और उनसे पूछें कि आपने हमारे साथ वादा किया है, उस वादे पर आप पूरे नहीं उतरे थे। अब वो पीडीएम की जमातें और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को इन्होंने खुद बनाया था। तो जब आप किसी को अपना सरबराह बनाते हैं, आप उसके छतरी नीचे आते हैं, तो फिर उस डिसिप्लिन को भी आपने मानना पड़ेगा। काश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमात है, मुझे आज भी रिस्पेक्ट है, मुझे आज भी ख्वाहिश है कि हम मिलकर आपस में जद्दोजहद करें, मुझे आज भी ख्वाहिश है कि हम एक दूसरे को ताने ना दें। अब उन्होंने नई बात कल से शुरू कर दी है, जब शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई है, अब वो अदालतों को टारगेट कर रहे हैं। वो ये हमें नहीं कह रहे कि वो कह रहे हैं कि इस मुल्क की अदालतों जो है वो इंसाफ गलत देती हैं, वो मुस्लिम लीग को तो इंसाफ दे रही है और पीपल्स पार्टी को नहीं दे रही। कोई पार्टी अपनी मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ाता है लोगों के मुसाफ। शर्मिला साहब, आप ये क्लियर कर रही हैं, कह रही हैं हम अदालतों का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी आप सुन लें कि हमें जमानत क्या इमरान खान ने दी है या आर्मी ने दी है या एस्टेब्लिशमेंट दिया है, ब्यूरोक्रेसी ने दी है? हम उनके पास गए, वहां हम डायरेक्ट अदालत में गए थे। काफी अरसे से बेल, मियां शहबाज शरीफ साहब की बेल की एप्लीकेशन चल रही थी, जब ये पीडीएम में हमारा हिस्सा थे उस वक्त से बेल एप्लीकेशन चल रही थी। इस पे आप जानती हैं, आप सिंध जर्नलिस्ट कितनी हेयरिंग हुई है। हेयरिंग होने के बाद अदालत अगर कोई फैसला करता है, आज अदालत कोई मामलात कर रहे और हम अदालत को कहेंगे नहीं जी वो अदालत ने जो है ये तो बारगेन हुई है जी, ये तो डील है, ये कितने अफसोसनाक बात है। हम अपनी दुश्मनी में मुल्क की अदालतों को भी शामिल कर लें।
तो इस निज़ाम का हम खुद ज़ाहिर मजाक उड़ाएं, एक दूसरे का खुद मजाक उड़ाएं? हमारी ना ख्वाहिश थी ना है। हम आप चीज समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, हमें मिलकर जदोजहद करनी चाहिए, उसे वापस हमें सबको मिलकर लाना चाहिए कि जो हमारा असल मकसद है उसे हासिल करना चाहिए। आज हम बुरे हो गए हैं, आज हमारे काम भी बुरे हो गए हैं, आज हमें आप ताने दे के भी जरूर। उस दिन तो नहीं इन्होंने कहा कि इनकी वोटें ठीक नहीं है, जिस दिन गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उस दिन सबसे ज्यादा वोटें हमने दी हैं उनको सेंटर बनाने में। हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी और ना ही हम ये बात करना चाहते थे उनके मुताल्लिक किसी तरह। हमने तो कभी नहीं डील की बात की है, ना हमें जेब देती है। मेहरबानी करके अगर किसी में जरूरत है वो डील सामने लेके आए, उस बताए कि किस किस की डील है। लेकिन अगर छुप कर ऐसी बातें करेंगे इसका कोई फायदा नहीं होता। ये बातें नुकसानदेह भी हैं और कल हम जब दोबारा आपस में मिलकर बैठेंगे तो लोग यही कहेंगे कि जब इन पर वक्त आता है तो यही इसी तरफ हम लेके आए हैं। आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्मिला साहबा आपसे सवाल करने जा रही हूँ। आप दोनों जिम्मेदार रहनुमा दोनों बड़ी पार्टियों के इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोग्राम में। आपकी जो दोनों जमातें हैं वो साथ चलें पीपल्स पार्टी और PMLN या ना चलें, जो कि बयानात और अंदाज से हमें नहीं लगता कि आगे कोई गुंजाइश है इस चीज की। अवाम ऑपोजिशन को हमेशा एक जमहूरियत में एक ऑप्शन के तौर पर देखते हैं कि जब हालात खराब हो या कुछ हो तो उनकी नजर होती है हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर। तो आप नहीं समझती कि ये जो आप लोगों के इख्तिलाफात हैं ये अवाम के दरमियान ऑपोजिशन के ऊपर एतमाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप लोग कलेक्टिवली इसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं अपनी अपनी पार्टी के अंदर? देखिए, कलेक्टिवली एटलीस्ट हमारी जमात के अंदर तो बिल्कुल बड़ा अफसोस हुआ और हमने बड़ा इस पे एक अचंभे का इजहार किया कि किस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। कोई एक जमात तो है नहीं, इसका कोई आइन तो है नहीं कि किसी ने पार्टी में कोई किसी को शिकायत है तो उसको शो कॉज नोटिस दे के। मुझे शर्मिला फारूकी साहबा की आवाज नहीं आ रही है जी। PDM तो एक प्लेटफॉर्म है, एक सियासी तहरीक है। जी, जी। अगर किसी को कोई शिकायत है या कोई गिला शिकवा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप एक अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाते, वहां पर बैठते और पूछ लेते। और देखिए, हमसे तो ये कहा गया था कि जी ऑपोजिशन लीडर के हवाले से मियां साहब को आगाह कर दे, हमने कर दिया। लेकिन इनकी जो सुई थी वहीं अटकी हुई थी कि इनको तारड़ साहब को ही बनाना था, वो शख्स जो शहीद बीवी के कातलों की करते रहे, वकालत करते रहे। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अभी अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कोई डील हुई तो बता दो, दिखा दो, फला फला। वो कब नजर आती है? पहली जो डील हुई थी इनकी जनरल मुशर्रफ के साथ, 10 साल का मुआहदा जो हुआ था जब ये मुल्क छोड़ के गए थे, वो तो पता नहीं कितने सालों बाद पता चला था कि उस डील में है क्या। तक कोई डील नहीं जब तक वो कागज सामने आ गया। इसी तरीके से वक्त आने पे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि पहले भी मियां साहब जो मुल्क से बाहर गए हैं वो किस तरीके से गए, क्या मुहर्रकात थे, क्या मामला थे। लेकिन देखिए, और शहबाज साहब की रिहाई को भी आप उसी से कंपेयर कर रही हैं। एक ओहदे के ऊपर आप इतनी तलखियां पैदा कर दें, आप इतनी बयानबाजी करें कि जो एक तहरीक है जो अवाम के लिए चलाई जा रही है, जो अवाम को रिलीफ देने के लिए चलाई जा रही है, उसको नुकसान पहुंचे और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे, ये ज्यादती है। और ये कौम, अगर ये PDM आज टूट जाती है या इसके अंदर एक ऐसी दरार आ जाती है जो भर ना पाए, तो ये कौम जो है कभी भी PMLN को माफ नहीं करेगी। और मैं तो ये समझती हूँ कि मौलाना साहब इस वक्त अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि बीच में दोनों जमातों के बैठ के एक मफहमत का एक रास्ता जो है वो अख्तियार करके इन दोनों को करीब लेकर आए। लेकिन उनकी जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद वो इस मयार पे भी पूरे नहीं उतरेंगे। ये अफसोस होगा, ये तारीख याद रखेगी कि PMLN ने एक बार फिर किस तरीके से जिस तरह पहले ARD को सबोटाज किया, आज PDM को सबोटाज कर रही है। दिलचस्प बात लेकिन शर्मिला साहबा ये है कि आप मुशर्रफ साहब से डील के साथ भी कंपैरिजन कर रही हैं, शहबाज साहब की रिहाई का, उसके शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने के साथ भी इसका मवाजना कर रही हैं, तो ये यकीनन इसको बहुत संजीदा इल्जाम बनाता है। जावेद साहब, जिस तरह शर्मिला साहबा ये बात जरूर कर रही हैं कि अवामी मफाद में तो हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए आपस में, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जब बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आके, तो उसके बाद भी हम जहां वो थोड़ी सी गुंजाइश रख रहे थे कि अभी भी कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है, शाहिद खाकान साहब जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी खास तौर पर इल्जाम लगाती है, उन्होंने बहुत तल्ख किस्म का रवैया अपनाया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी। आपकी पार्टी के अंदर क्या ये आवाजें मौजूद हैं कि अवाम क्या सोच रहे होंगे हमारे तल्ख बयानात को देख के पीपल्स पार्टी के मुखालिफ
मुखालिफ कुछ हालात को ठंडा करना चाहिए आपस में? मैं फिर कहता हूं जी कि हमारी ख्वाहिश भी थी, ख्वाहिश है भी है, लेकिन ये जो आज इल्जाम लगा रहे हैं, अगर इनमें इतनी अखलाकी जरूरत होती कि ये अपने आप को आज बहुत चैंपियन अगर समझते हैं, तो फिर इनको मेहरबानी करके इन्हें पीटीएम में बैठने से पहले ये सवालात उठाने चाहिए थे ना। ये पहले ये बातें करते हैं ना जी कि हम इन्होंने डील की हुई है तो हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। ये बात जो आज शर्मिला फारूकी साहब कहती है इनकी लीडरशिप में इतनी अखलाकी जरूरत होती है कि ये बातें उस वक्त आके करते हैं ना, फिर पीडीएम का हिस्सा ना बनते, कहते हम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठते। वो इनको सारी वो बातें तब याद आई है जब इनको शोकाज नोटिस मिला है, जब हमने कहा गया कि आपने ऐद किया और ऐद पूरा नहीं किया। उससे पहले तो इन्होंने कभी ये बातें नहीं की। काश अगर इनमें इखलाकी इक़दार बहुत बुलंद है और ये बहुत ज्यादा जमहूरियत पसंद है और आज जो हमें भाषण दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ बैठने से पहले ये बातें सोचते, हमें बड़ी इनकी इज्जत होती, कदर होती, और कहते ठीक है जी इनका माजी नहीं ठीक रहा, इनके साथ हम कभी नहीं बैठेंगे, तो फिर तो हम इनकी बड़ी इज्जत करते। लेकिन ये बातें इनको उस दिन याद आई है जिस दिन पीडीएफ के प्लेटफॉर्म पर इनको शोकाज नोटिस दिया गया। और शोकाज नोटिस क्या दिया गया कि आपने एक वादा किया था, आपने एक ऐद किया था, सारी जमातों के साथ मिला के ऐद किया है, आपने वो ऐद पूरा नहीं किया, तो मेहरबानी करेंगे आपने वो ऐद पूरा नहीं किया और हुकूमत की सपोर्ट जो बलूचिस्तान में जमात हुकूमत में उसके साथ आप शामिल हो गए, तो मेहरबानी करके आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। होना ये चाहिए था कि अपनी पोजीशन क्लियर करते और आते और कहते कि ये वजह थी, इन्होंने बयान शुरू कर दिए, इन्होंने माजी की बातें करने शुरू कर दिए। मेरे पास बेशुमार माजी की बातें हैं, मैं तो इन बातों में जाना नहीं चाहता, वरना मैं बताता कि माजी में किस किस ने क्या क्या बातें की थी और किस तरह की चीजें खराब की है, लेकिन उनका कोई फायदा मेरी नजर में नहीं है। मेरी अब भी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो ये इल्जाम लगाने कि डील के ऊपर उतर आए। डीलों की जब बात होगी तो फिर सारी दुनिया को पता चलेगा कि नारो किसने किया था, फिर सारी दुनिया को बाकी बेशुमार चीजें जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन आज ये मौका नहीं था कि ये ऐसी बातें करते। हमारे और इनके दरमियान अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आ गया था, इनको ताने नहीं देने चाहिए थे, इनको एक दूसरे के माजी को वो नहीं करना चाहिए था। ये कहते ठीक है जी हमने आपने नोटिस दिया, पीडीएम में नहीं रहते, जिस तरह एएनपी ने कहा है, बड़े ऑनरेबल तरीके से एएनपी ने कहा है कि हम उसमें नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने ताने नहीं दिए, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने एक दूसरे का तमाशा नहीं लगाया। बड़ी बदकिस्मती हुई है कि एक बड़ी जमात होने के नाते जावेद साहब, मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे ये कहते हुए आगे बढ़ूंगी शर्मिला साहिबा की तरफ कि बयानात क्योंकि दोनों तरफ से अभी अभी बराबर आ रहे हैं, तो हम खुद भी तायुन नहीं कर पा रहे कि हालात किसकी तरफ से ज्यादा खराब किए जा रहे हैं। शर्मिला साहिबा आपका हम बिल्कुल नहीं खराब करना चाहते जी, हम चाहते हैं कि मामलात आगे मिलकर जाने चाहिए। ताने देने से अगर हमें फायदा है तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम हमारे ताने देने से इस वक्त हुकूमत खुश होती है। शर्मिला साहिबा आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे, अब आपकी जमात के क्या गोल्स हैं अवामी मामलात को लेकर, क्योंकि इस बात का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिर में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए पीडीएम रहे ना रहे, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा रहे ना रहे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो एक तहरीक है, जो एक जद्दोजहद है अवाम के लिए, वो पीपल्स पार्टी जारी और सारी रखेगी, चाहे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो उसे सिंगल सोलो फ्लाइट के जरिए जारी और सारी रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी सियासत ही की है और हमेशा आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए काम किया, अपनी जानों का नजराना दिया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बीबी साहिबा जो है वो शहीद हो गई, तो ये तो हमारी रग रग के अंदर है कि हमने आवाम के लिए ही सियासत करनी है और आवाम को ही इस ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला फारूकी साहिबा और जावेद अब्बासी साहब, आप दोनों में शिरकत की। आप लोगों की बातों से नहीं लगता कि आप दोनों जमातों के दरमियान हालात में कुछ बयानात रुकने वाले हैं। एक और अहम मामला है जो इन सब मामला से ज्यादा अहम है, उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासी मामलात पर तो बातचीत होती रहती है, हमारे टॉक शो में भी हो रही थी, इसके अलावा जो आप दीगर प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पे उस पर भी होती रहती है। लेकिन जो सबसे संगीन मसला है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त एक संगीन मसले का सामना है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, उस पर हम देखते हैं उतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही होती। गुज़श्ता रोज़ पिछले साल जून के बाद रिकॉर्ड अमवात कोरोना वायरस से हुई, जब 135 अफराद कोरोना के बायस हाल हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 118 अफराद जान की बाजी हार गए और कोरोना के 5000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटे में 64,685 टेस्ट किए गए। बच्चों में ये जो वेरिएंट है, जिसपे ज्यादा खतरनाक बात बताई जा रही है, ज्यादा अलार्मिंग बात है, वो ये है कि ये वाला वेरिएंट है, ये छोटे बच्चों में भी फैल रहा है। एनसीओसी के मुताबिक 1 से 10 साल के 44 बच्चे अब तक जान की बाजी हार चुके हैं कोरोना वायरस के सबब। और फिर एनसीओसी ने हिकमत अमली भी बनाई है और
और अब सवाल ये उठता है कि जो SOPs जारी किए जाते हैं उस पर विफाक या सूबाई हुकूमतें पाबंदी क्यों नहीं करवा पाती, इम्प्लीमेंटेशन उनकी क्यों नहीं हो पाती है। हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से SOPs जारी किए हैं जिनके मुताबिक तिजारती मराकज़ सहर से लेकर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि नमाज तरावी खुली जगह पर होगी, उसमें फासले को यकीनी बनाया जाएगा, इसको इंश्योर किया जाएगा कि सब लोग कुछ फासले के ऊपर खड़े हैं। हम तो इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इस मामले पर बात करते रहें, लेकिन हम ये भी ज़रूर चाहेंगे कि हम जाते जाते हुकूमत से इस हवाले से कुछ सवालात भी करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये जो तीसरी लहर है कोविड-19 की, इस पर काबू पाने के लिए क्या खास इक़दामात हुकूमत कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन से तो ये मामला अब हमें आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो कोविड वैक्सीन हैं, इस हवाले से ये हमें इजहार किया हुकूमत की तरफ से किया गया कि बहुत अब 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है, लेकिन लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे खुद को। तो इस हवाले से क्या खास आगाही मुहिम चलाई जाए, किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। हमें कोई एफर्ट एक हद से ज़्यादा होती हुई नजर नहीं आ रही है वैक्सीन के हवाले से, और टेस्टिंग की जो शरह है उसको बढ़ाने के लिए भी कोई हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आ रही है। और इस सबसे बढ़कर जो ऑलरेडी कोविड के मरीज अस्पतालों में मौजूद हैं उनकी तरफ से सहूलियात का फुकदान, ऑक्सीजन की फराहमी नहीं है, अद्वियात बर वक्त नहीं पहुंच रही, अगर हैं तो बहुत महंगी हैं, ये गिले शिकवे भी सामने आ रहे हैं। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस हवाले से सवाल उठाते रहें और एक और सवाल भी उठाते रहें। ये सवाल ऑपोजिशन से उठाते रहें कि आपके दरमियान कैसे हालात हैं, PDM बन रही है या एक दूसरे से अलग हो रही है। ये सब बातें तो एक तरफ, मुल्क को जो सबसे संगीन मसले का सामना है, क्या आप लोगों की तरजीहात में ये भी शामिल है या नहीं। हुकूमत और ऑपोजिशन से आने वाले दिनों में इस हवाले से हम सवाल करते रहेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।